हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग कंटिन्यूअसली मुझसे पूछ रहे थे कि गेट के नए बैचेस कब लॉन्च होने वाले हैं। तो जिस दिन का आपको इतना बेसब्री से इंतज़ार था वो दिन आ गया है। आज के वीडियो में मैं अनाउंस करने वाला हूँ गेट बायोटेक्नोलॉजी के 2025 बैचेस की डिटेल्स। जी हाँ, गेट बायोटेक्नोलॉजी 2025 बैच अब जल्दी ही शुरू होने वाला है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी क्रैक करने के लिए 2025 में, तो ये मौका आपके लिए है। 2024 में हमने तमाम सफलताएं देखी, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं आईआईटीज, अलग अलग आईआईटीज में इस समय काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। आपको पता ही है, सीओएपी का पोर्टल ओपन हो चुका है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, इसके अलावा हम अगर बात करें तो आईआईटी मंडी, बहुत सारे अलग अलग आईआईटी से हमारे स्टूडेंट्स के पास जो ऑफर लेटर्स हैं वो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। और तमाम बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ हमें कंटिन्यूअसली सुनने को मिल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम अगले साल आईआईटीज़ की लिस्ट में आ जाए, तो आपके लिए ये बैच ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्या फ़ीस की डिटेल्स हैं, क्या किस तरीके के सेलिएंट फीचर्स हैं, वो सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे। सबसे पहले तो आपको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा-सा अलग नज़र आ रहा होगा। आज मैं बाहर हूँ, इंडिया में नहीं हूँ, इसीलिए थोड़ा-सा आपको चेंज लग रहा होगा, बट आप बेफ़िक्र रहिए, क्योंकि जब कोर्स बैच शुरू होने वाला होगा तो आई विल बी बैक इन इंडिया, मैं वापस आ चुका हूँगा और फिर वैसे ही जैसे पहले पढ़ाई होती थी वैसे ही शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन गेट बीटी 2025 इवनिंग बैच। तो ये बैच जो है वो शाम को चलेगा। तो जो स्टूडेंट्स इस समय कॉलेज वगैरह गोइंग हैं, या उनका थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है, उनकी पढ़ाई चल रही है, वो अपना कॉलेज से शाम तक इस समय तक आ जाएंगे, इसीलिए ये बैच जो है इस समय रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में जाते हैं इस बैच। पहले तो हम देखें कि सेलिएंट फीचर्स क्या-क्या हैं इस बैच के। अगर मैं बात करूं कि बैच की स्टार्ट डेट क्या है, बैच कब से शुरू हो रहा है, तो बैच की स्टार्ट डेट जून 11, 2024 से है, यानी कि जून 11, 2024 से बैच शुरू हो रहा है। जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े होंगे उनको ये पता होगा कि रेगुलरिटी और डिसिप्लिन के साथ ही हम अपनी क्लासेस लेते हैं, यानी कि जनरली हमारी क्लासेस कभी कैंसिल नहीं होती और हम कंटिन्यूअसली 6 महीने तक लगातार पढ़ाई करते हैं। उसी की वजह से इसी को हम परसिवरेंस बोल रहे हैं। कंटिन्यूअस जब आप किसी चीज़ के पीछे जाते हैं तो वो चीज़ बट नेचुरली आपको मिल ही जाती है। परसिवरेंस के साथ साथ स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क और परसिवरेंस जब जुड़ते हैं तो हमें मिलता है सक्सेस। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अगर आप ये क्लासेस करते हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप कंटिन्यूअसली मेरे साथ साथ 2-3 घंटे अगर रेगुलरली पढ़ते हुए चले जाएंगे लास्ट के 6 महीने तक, तो विश्वास मानिए फरवरी के महीने तक आते आते आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त हो चुकी होगी कि आपको एग्जामिनेशन का बिल्कुल लोड नहीं होगा। इसी को मैं कह रहा हूँ स्मार्ट वर्क, यानी कि धीमे धीमे करते करते और ऐसे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते करते जो कि हमें एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, हम इतना अच्छा अभी तक करते हुए चले आ रहे हैं। तो विश्वास मानिए, परसिवरेंस प्लस स्मार्ट वर्क सक्सेस हमें ज़रूर देगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। देखते हैं कि जो बैच है, जो यानी कि जो गेट बायोटेक्नोलॉजी 2025 का जो बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, वो बैच बेसिक्स से एकदम शुरू होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा जो नॉलेज है वो इतना अच्छा नहीं है, मैंने इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी अपने इनिशियल डेज में, तो क्या मुझे ये बैच ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे जो हम पढ़ाई करवाएंगे आपको वो बिल्कुल बेसिक से होगी। और ये सोच करके चला जाएगा कि अगर कोई बच्चे को बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो भी कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो उस लेवल पे हम जाएंगे, धीमे धीमे करते करते हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, ताकि आप सभी लोग एक ही पेज पे रहें, हमारे साथ रहें। नेक्स्ट, आप देख भी रहे होंगे कि ग्रेजुअली धीमे धीमे करके जो पेंडुलम है, जो एग्जामिनेशन का गेट का जो पेंडुलम है, धीमे धीमे करके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ख़ास तौर पे हम इस कोर्स के अंदर तैयार करवाएंगे। तो स्पेशल फोकस जो होगा इस कोर्स का वो न्यूमेरिकल्स होगा। फिर चाहे वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स हों, फिर चाहे वो एंजाइम काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल हों, या बायोकेमिस्ट्री में कहीं से भी और भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो आपको ज़रूर उसी तौर पे न्यूमेरिकल के फॉर्म में फोकस करवाए जाएंगे।
न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कम से कम हर बार 27-28 नंबर का आता ही आता है, तो उसके लिए आपको ज़रूर तैयारी करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इस बैच में हम अलग-अलग टिप्स की, अलग-अलग ट्रिक्स का, जीआईएफ्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मैंने बहुत बार देखा है कि बीएससी के स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर हमें क्या ये बैच ज्वाइन करना चाहिए? क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है? देखिए गेट बायोटेक्नोलॉजी को क्रैक करना आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है क्योंकि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि मैं अगर आईआईएससी की ही बात करूं या आईसर वगैरह की बात करूं तो वहाँ पे गेट का स्कोर मायने रखता है और आप गेट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। प्लस गेट का स्कोर आपके सीवी में तो चीज़ें ऐड करेगा ही करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका गेट का स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है, बड़ी अच्छी रैंक आती है आपकी, तो आप एमएससी करने के बाद अगेन आप मास्ट पीएचडी के लिए आप उस गेट के स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीएससी के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं गेट देने के लिए। तो आप अगर चाहते हैं मास्टर्स करना तो आप ज़रूर ज़रूर गेट का एग्जामिनेशन दें। प्लस अगर आप गेट की तैयारी अच्छे से करेंगे तो अल्टीमेटली आपको गैट बी के एग्जामिनेशन में फ़ायदा होगा ही होगा क्योंकि ऑलमोस्ट 99% 99.5% सिलेबस जो है वो गेट बायोटेक्नोलॉजी का और गैट बी का एकदम सेम है। आगे बढ़ते हैं। रिवीजन जो होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए एकदम की होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिवीजन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते। विश्वास मानिएगा इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि हम अपना सिलेबस जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट करें और उसके बाद जितना भी समय लगभग-लगभग 1 महीने का समय हमारे पास बच जाता है और उस समय के दौरान हम रिवीजन इतना थॉरो रिवीजन करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को लास्ट तक जाते-जाते अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि एग्ज़ामिनेशन में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जो क्लासेस होंगी वो कौन से पोर्टल पे होंगी। तो एग्जामिनेशन जो है जो क्लासेस होंगी सॉरी वो गूगल मीट के ऊपर होती हैं और गूगल मीट पे कितने से कितने बजे तक होंगी ये क्योंकि इवनिंग बैच है। ये शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक शाम को चलेगा डेली। 1.5 घंटे की डेली क्लास होगी। अब संडेज को ऑफ होता है क्योंकि संडे को हम टेस्ट लेते हैं तो मंडे टू सैटरडे आपकी रेगुलर क्लास होगी और संडेज को टेस्ट के लिए हम एक स्लॉट ओपन छोड़ते हैं। ये बात आप याद रखिएगा कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट इस बैच को ज्वाइन करने के लिए 15 मई 2024 से शुरू हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 15 मई 2024 को आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम एक साथ बल्क में इतनी फीस नहीं दे सकते। आपके लिए एक अलग से एक ऑप्शन है। पर मंथ पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है इसमें विदाउट एनी इंटरेस्ट। आप पर मंथ भी पे कर सकते हैं अगर आपको एक साथ बल्क में पेमेंट करने में दिक्कत है। अभी मैं वापस इसके ऊपर आऊँगा जब मैं आपके साथ फीस डिस्कस कर रहा हूँगा, तो मैं वापस इसके ऊपर आऊँगा आपसे डिस्कस करने के लिए। तो मैं वापस आता हूँ नेक्स्ट उस पे स्लाइड पे चलते हैं। देखिए नोट्स किसी भी तैयारी के लिए या किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो अगर आपके पास किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करने के दौरान जो आपने नोट्स बनाए हैं तो वो बट नेचुरली दूसरे एग्ज़ाम्स में भी आपका साथ देंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है हर एग्जामिनेशन में। तो पीडीएफ हमने और हमारी टीम ने यही सोचा है कि पीडीएफ जो है जो भी हम पढ़ा रहे होंगे आपको वो हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में आपके पास हमेशा रहेगा। तो पीडीएफ नोट्स हम हमेशा के लिए आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो आपको क्लास में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको क्लास के दौरान कुछ भी लोड लेने की ज़रूरत है ही नहीं। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाएंगे, अगर वो समझते जा रहे हैं वो अपने माइंड में रखते चले जा रहे हैं। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्लास के एंड में जाकर के उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो एग्जामिनेशन तक आपके पास अवेलेबल रहेंगी। यानी कि हम जून में बैच शुरू कर रहे हैं तो जून से लेकर के फरवरी तक, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का ये पूरा का पूरा कोर्स है। मतलब जून से शुरू हो रहा है, जून 11 से शुरू हो रहा है और ये जाएगा आपके पूरा पूरा फरवरी तक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का ये पूरा कोर्स है। ठीक है, तब तब तक आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी तो इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, यानी कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दूँगा, वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो धीमे-धीमे, धीमे-धीमे करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा और
इस तरीके से आप फाइनल एग्जाम तक आते आते इतने कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे कि आपको एग्जामिनेशन का कोई भी टेंशन नहीं रह जाएगा। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज इस बैच के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके लिए भी आपको पेमेंट बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एडिशनल आपको देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, क्लासेस जो है वो बाईलिंगुअल होंगी, यानी कि जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको आसानी से देख सकते हैं, और जो हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। यानी कि मैं क्या करूँगा कि जो भी पढ़ाता हूँ उसको दोबारा इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग है या हिंदी स्पीकिंग है वो दोनों चीज़ें समझ सकें। ठीक है ना। अब मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या, देखिए बायोटेक्नोलॉजी और जीए मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है मैं उसमें आपको गाइड कर सकता हूँ, बिकॉज मैथमेटिक्स का पोर्शन हम डील नहीं करेंगे। आपको बायोटेक्नोलॉजी और जीए का पोर्शन हम पढ़ाएंगे। मैथ्स आपको खुद से डील करनी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ, हम आपको एक बेसिक आइडिया ज़रूर दे देंगे मैथ्स का कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किस तरीके से आपको मैनेज करना है। लेकिन यही चीज़ मैं अभी भी देखता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने पिछले बैचेस में भी बायोटेक्नोलॉजी और जीए पढ़ाया था, उसके बाद भी स्टूडेंट्स ने कमाल का रिजल्ट दिया। आपने देखा ही होगा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सक्सेस स्टोरीज जा करके देख सकते हैं। कंटिन्यूअसली मैं अपने स्टूडेंट्स का, जिन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आए, उनकी वीडियोस शो करता ही रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात के ऊपर, जिसको हम बोल रहे हैं फीस। देखिए, आपको पता ही होगा कि पिछले महीनों में जब से हमारा क्लासेस शुरू हुई है तब से फीस जो थी वो हमारी 18,000 रुपीज़ थी 6 महीने के कोर्स के लिए। क्योंकि अब जो है कोर्स का टाइम भी बढ़ चुका है। अब ये ऑलमोस्ट जून से शुरू हो रहा है और फेब तक आपके पास रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने फीस को और कम कर दिया है आपके लिए, और डिस्काउंटेड फीस अवेलेबल करवा दी है। यानी कि आपको जो स्टूडेंट्स, ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट अगर आप लेना चाहते हैं तो शुरुआत के 10 स्टूडेंट्स को, इनिशियल 10 स्टूडेंट्स को ये कोर्स जो है वो 15,000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा विद ऑल इट्स पर्क्स। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने इससे पीछे डिस्कस की हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो अनलिमिटेड डिस्कशंस हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये में अवेलेबल हो जाएंगी शुरुआत के 10 स्टूडेंट्स को। अगर आप इसके बाद इनरोल करते हैं अपने आप को, तो आपकी फीस 18,000 रुपीज़ ही पड़ेगी, और वो 9 मंथ्स की होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया ये। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पर मंथ पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। पर मंथ पेमेंट ऑप्शन का क्या मतलब हो गया? देखिए, मैंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का एक ऑप्शन रख रखा हुआ है। तो अगर सपोज करिए कि आपकी फीस जो है वो 15,000 रुपीज़ है, तो आप इसको 5 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। दैट मीन्स 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना होगा, और 5 महीने में आपका 5 × 3 15 हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो पेमेंट है वो पूरा हो जाएगा। आपके ऊपर एक साथ 15,000 रुपये पे करने का लोड भी नहीं रहेगा, और आप पर मंथ इस तरीके से इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पे कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा करके अपना सर्वाइव करते हैं। उनके लिए भी एक बहुत ही यूज़फुल एक मेथड है पेमेंट का। तो आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहे तो आप बल्क में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हुई फीस से रिलेटेड। उम्मीद है आपको क्लियरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे बैचेस, जानते ही होंगे आप, कि बहुत छोटे होते हैं। मैं हमेशा कम स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाने में भरोसा रखता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी जो फोकस लेवल होता है वो कम होता है। अगर मैं एक साथ 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं खुद भी सभी लोगों के ऊपर फोकस नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मेरे जो बैचेस हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 30 स्टूडेंट्स की होती है। उसके बाद मैं एक नया बैच फॉर्म कर लेता हूँ। तो ये जो बैच है 30 स्टूडेंट का है। इसमें हमारा एक एम ये है, देखिए, कि हम कोर्स को दिसंबर तक पूरा कर देंगे, है ना। तो इसके बाद जो जनवरी या दिसंबर एंड तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक पूरा कर देंगे। उसके बाद जो 1 महीने का जो अपने पास समय बचेगा, उसमें हम लोग रिवीजन पे ध्यान देंगे। देखिए, 1 महीना पूरा मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग रिवीजन पे ध्यान देंगे, और रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि आपने भी देखा होगा, मैं इससे पीछे कितने सारे बच्चों का जो इंटरव्यू है वो ले चुका हूँ, अपने जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें सबने कहा है यार, रिवीजन बहुत की रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए। तो आप
रिवीजन पे ध्यान दें। 1 महीने का पूरा समय हम लोग रिवीजन को देंगे, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। तो रिमेनिंग टाइम जो है वो रिवीजन का रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है जो ज़्यादातर जगह पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो क्या है? देखिए ऐसा है ना कि बहुत सारी जगह पे गेट का सिलेक्शन तो आपका हो गया, बट काउंसलिंग के समय में कोई गाइडेंस नहीं रहती। तो याद रखिए कि सिलेक्शन के बाद जो काउंसलिंग है वो बहुत कोर एरिया है ना? तो दैट मीन्स कि कौन सी ब्रांच लूँ, कौन से एरिया में जाऊँ, क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादातर जगह अवेलेबल नहीं। बट वो मेरे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है। क्योंकि आपने देखा भी होगा, अभी मैंने एक रिसेंटली पिछले बैच के लिए एक पूरा ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम कंटिन्यूअसली अपडेट्स दे रहे थे कि कौन सा अच्छा है, कहाँ जा सकते हैं, कितने से कितने रैंक तक को क्या मिल रहा है। ये सारी की सारी बातें उन सभी स्टूडेंट्स को मिल रही थी। उसमें मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स भी थे, बाहर से आए हुए स्टूडेंट्स भी थे, तो सबको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। लेकिन अब की बार हम इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और उन स्टूडेंट्स को ही सिर्फ ये बेनिफिट मिलेगा जो हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। तो ये गेट की काउंसलिंग के लिए स्पेसिफिकली आपको हेल्प मिलेगी अगर आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ेंगे। तो वो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक? तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपके लिए ऐड भी कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो काउंसलिंग में भी आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, गेट काउंसलिंग के अंदर भी आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो ये हो गया हमारा डिटेल। अब वापस आते हैं कि आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना है, आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको लगता है कि ये यूज़फुल रहेगा आपके लिए, जो कि मुझे श्योर हूँ कि आपके लिए यूज़फुल रहेगा ही रहेगा, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स नोट करिए। आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा क्योंकि मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ, तो कॉल नहीं जाएगी। व्हाट्सएप पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल आप नहीं लगा पाएँगे। व्हाट्सएप करिए 8299134528 के ऊपर, नंबर दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, 8299134528 पे आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं डॉक्टर नीलाभ instantbiology@gmail.com। इसके ऊपर आप हमसे मेल के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इनरोल कर दूंगा बैच में और उसके बाद फिर जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी हम टाइम से हर चीज़ जैसे जैसे मैंने आपको पूरा प्लानिंग बताई हुई है उसी तरीके से हम मूव ऑन करते हुए चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी डिटेल्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे और हमसे पढ़ेंगे और अपना जो आईआईटी में अपना स्पॉट जो है वो इंश्योर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये डिटेल्स शेयर करिएगा और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बैच के साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।